गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं मीनू गर्ग इंडिया यूपी से आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। और आज हमारे साथ जितने भी यहाँ पर लीडर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कपिल सर, कपिल गुंजीकर सर है, अभिधन्या गुंजीकर मैम है, तीर्थ चौधरी मैम, धर्मेंद्र कुमार सर और वीर नारायण सर हैं, परवीन सांखला सर हैं और जितने भी हमारे साथ यहाँ पर लीडर्स जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। और जो हमें यूट्यूब पर सुनने वाले हैं बाद में, उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे साथ अपना वैल्यूबल टाइम शेयर कर रहे हो एंड वैल्यूबल सपोर्ट बनाए रखते हो, ताकि आप ही के सपोर्ट के कारण हम यहाँ पर 3:30 आते हैं और अपना पूरा प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके आए। हम भी सीखते हैं आपके साथ साथ। तो हमारी पूरी कोशिश जो रहती है आप सभी के साथ जुड़ने की, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल रहती है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल लेके आए, जो इंफॉर्मेटिव लेके आए, जो अभी मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसको लेके आए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी आज का जैसा हमारा टॉपिक है ईमेल मार्केटिंग का, तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक रूप है जो संभावित ग्राहकों से जुड़ने, ब्रांड जागरूकता को बढ़ाने, ग्राहक वफादारी बनाने और मार्केटिंग प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है ना। तो ऑनलाइन मार्केटिंग की दुनिया में ईमेल मार्केटिंग को आमतौर पर ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और बिक्री बढ़ाने की क्षमता वाला, कम लागत वाला और उच्च प्रभाव वाला उपकरण माना जाता है। परिणाम स्वरूप यह अक्सर आजकल बनाई गई कई डिजिटल मार्केटिंग नीतियों की रणनीतियों की आधारशिला है। और ये कई तरह की होती है। ईमेल मार्केटिंग बहुत तरह की होती है। तो आज हम पूरे अच्छे से, आज हमारे साथ हमारे टेकमैन कपिल गुंजीकर सर हैं और हम बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है। हम लोगों को एक एक अगर इंफॉर्मेशन देते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, और पहले वो उसको रीड करते हैं, खुद उसको अच्छे से पढ़ते हैं और हमारे बीच में लेकर आते हैं। तो आइए हम उनकी तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर कपिल गुंजीकर सर को इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर, आइए आपका वेलकम। सबसे पहले धन्यवाद लीजेंड ऑफ सनशाइन के मंच को और यहाँ पे जितने भी उपस्थित श्रोतागण हैं, क्योंकि अगर सुनने वाले होंगे तो फिर प्रेजेंटर को बहुत मजा आता है। जो लोग YouTube पे सुनेंगे उन लोगों को भी धन्यवाद, आप YouTube पे सुने उसको। मैं कपिल गुंजीकर, ठाणा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया कंट्री। पूरा का पूरा हिंदी में होगा। सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है वो मीनू मैम ने ईमेल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बताया। मार्केटिंग होता यह है कि हम किसी भी कंपनी के उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स, या फिर सर्विस मतलब सेवाएं, या टूल्स मतलब औजार, इनको मार्केट के अंदर मतलब सब जगह पे पूरी दुनिया भर में, या हमारा जितना जहां तक हम जा सकते हैं या पहुंच सकते हैं, वहां तक उन उत्पाद, सेवा या औजारों को किसी भी कंपनी के क्या बोलते हैं उसे, मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग मतलब हम उनकी बिक्री बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसको बेसिकली मार्केटिंग कहते हैं। एकदम सर्वसामान्य भाषा में मैं मार्केटिंग की परिभाषा रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। अभी इस मार्केटिंग में ना बहुत सारे प्रकार होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब जिसको हम हर दरवाजे पे जाके दस्तक देके मार्केटिंग करते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे होते हैं जो जब हम घर घर जाके करते हैं, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, या फिर कुछ और हो गया। एक एग्जांपल है टपरवेयर है, बट वो मैं मतलब जिस सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ आपको। अभी ये तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर हो गया, लेकिन अगर B2B की बात करें, मतलब बिजनेस टू बिजनेस की बात करें, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक और चीज आता है जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, मतलब अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ
मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो उनके उत्पाद, उनके सेवाएँ या फिर उनके जो औज़ार हैं, प्रोडक्ट्स, टूल्स एंड और सर्विसेज़ तो ये जो है ना किसी भी कंपनी के मुझे एक कंपनी से दूसरे कंपनी मतलब हमारे कंपनी से मुझे पहले ऑफ़िस जाना होगा, वहाँ से मुझे लिस्ट लेनी होगी, आज कौन से एरिया में जाना है, वहाँ पे हमारे कौन से कस्टमर्स हो सकते हैं, उस कंपनी में मुझे अपॉइंटमेंट लेके पहले फ़ोन करके उनका इन्फॉर्मेशन लेके, अपॉइंटमेंट लेके उनके पास जाना है सॉरी उनके पास जाना है और वहाँ पे मेरा प्रेज़ेंटेशन है, जो भी मेरा स्किल सेट है, टैलेंट है, उसके हिसाब से कंपनी के प्रोडक्ट, टूल्स या सर्विसेज़ मतलब उत्पाद, सेवाएँ या फिर औज़ार मेरे को उनको रखना पड़ेगा कि ये इतना अच्छा स्क्रू ड्राइवर है या फिर इतना अच्छा हमारा ओ कनेक्ट है। तो जो भी जिधर भी जिस भी क्षेत्र में करते हैं, तो वो अपना-अपना जॉब के हिसाब से या फिर अपना-अपना बिज़नेस के हिसाब से इसको ये ट्रेडिशनल हो गया। ट्रेडिशनल मतलब एक जुना ज़माने का हो गया। बाद में आया ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट की दुनिया में मार्केटिंग करना। उससे पहले आया था एसएमएस मार्केटिंग और बाद में आया ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में सबसे पहले फेमस हुआ वो है व्हाट्सएप मार्केटिंग। लेकिन उसी दौरान एक एक अलग तरीके का मार्केटिंग मतलब मतलब जिसे कहते हैं प्रोफेशनल वे मतलब एकदम ऐसा प्रोफेशनल को हिंदी शब्द नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। एकदम ऐसा कंपनी के तरीके से मतलब एक कॉर्पोरेट तरीके से अगर हम मार्केटिंग करना चाहें, लेकिन हमें ऑफ़िस से बाहर ऑफ़िस में कैसा एसी लगा रहता है, हमारे 4 दोस्त बाजू-बाजू में बैठे रहते हैं, हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, अरे ये सिचुएशन आया तो हम अभी इस कस्टमर के इस क्वेरी को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? या फिर इस इंक्वायरी के बारे में हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या फिर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट जो रहेगा, उनके साथ हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे? तो वो हम लोग तुरंत वहीं के वहीं डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था वो ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल और मार्केटिंग मतलब अपने ईमेल में मार्केटिंग कंटेंट डालना। मार्केटिंग कंटेंट डालना मतलब आपका जो भी कंटेंट है, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हम अभी ऑन पैसिव के संपर्क में मतलब संदर्भ में बात करेंगे। तो समझो अभी मुझे ऑन पैसिव का ओ कनेक्ट बेचना है और वो भी ईमेल के माध्यम से। तो मेरा ईमेल के अंदर मेरा कंटेंट ये होना चाहिए कि अगर आपके पास टारगेट है, मतलब आपके पास आप जानते हो उसको, उस व्यक्ति को जानते हो, तो वहाँ पे डियर मीनू गर्ग या फिर मीनू गर्ग मैम या फिर तीर्थ कुमारी मैम, वीर नारायण गौतम सर, तो इस प्रकार से आएगा। अगर आप उनको नहीं जानते लेकिन आपके पास ईमेल एड्रेस है, तो हो सके तो आप जब तक पूरी तरह से कंपनी के प्रोडक्ट्स, टूल्स या सर्विसेज़ मतलब उत्पाद या सेवाएँ या फिर औज़ार, इनके बारे में 100% कॉन्फिडेंट नहीं हैं, मतलब 100% आप उनके बारे में ठीक से नहीं बता पाए सकते हैं ईमेल के ऊपर, तो आप ऐसे मतलब किसी मतलब कहीं से मतलब अभी जैसे मेरे मोबाइल में एक रिज़ॉर्ट का विज़िटिंग कार्ड है। मैंने सिर्फ़ मैं वहाँ पे गया था तो मैंने उनको पूछा कि मेरे को चाहिए, मैं शायद मेरे फैमिली के साथ आ सकता हूँ। तो मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस रहता है, तो मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। पर्सनलाइज़्ड मेल भेज सकता हूँ, मतलब सिर्फ़ बल्क में भेजने के बजाय मैं उनको इंडिविजुअल एक-एक व्यक्ति को, एक-एक ऑर्गनाइज़ेशन को मैं मेल कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि वो मेरे को इतना जानते नहीं, पहचानते नहीं, मैं उनको जानता नहीं, पहचानता नहीं। तो यहाँ पे मुझे डियर मैम ऑब्लिक सर ये डाल के मेरा आगे का कंटेंट बनाना पड़ेगा। ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो ईमेल मार्केटिंग में ध्यान रखनी पड़ती है। अभी उदाहरण के तौर पर मैं मेरा एक मौसेरा भाई है जो अमेरिका में है और मैं उसको ईमेल लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास उसका ईमेल एड्रेस है लेकिन उसको नहीं मालूम कि मैं उसको मेरे जीमेल से करने के बजाय मैं मेरे ओमेल से कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो पूछेगा, तो वहाँ पे मुझे कंटेंट में डालना पड़ेगा कि मैं कपिल गुंजीकर हूँ, मेरे को उसको बोलना पड़ेगा मैं कपिल गुंजीकर हूँ। ये मैं सारे आपको एक सिर्फ़ यहाँ पे ज़ुबानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको करके भी दिखाऊँगा, मेरे पास कंटेंट रेडी है। मैं आपको मेरे ओमेल में ही करके बताऊँगा ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा-सा पहले आइडिया देना चाहता हूँ कि ये
काम कैसे करता है, क्या करना चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें कंटेंट में होनी चाहिए। कंटेंट में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप जिसको जानते-पहचानते हो ना, तो उसको आप डियर मानस, जैसे मैंने आपको बोला मौसेरा भाई मेरा, तो डियर मानस डाल दिया मैंने। रिस्पेक्ट डालना है तो मानस सर भी डाल दिया। थोड़ा अच्छा लगता है किसी को हम रिस्पेक्ट देते हैं तो। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आई कपिल गुंजीकर ऑन पैसिव ग्लोबल एफिलिएट। फिर अभी उसने ऑन पैसिव सुना, कपिल गुंजीकर पता चला क्योंकि ईमेल नया है, क्योंकि मैं जीमेल से या रेडिफ मेल से या याहू मेल से नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, ताकि जल्दी कनेक्ट हो जाए, जल्दी पता चल जाए। सब्जेक्ट में भी आपको ऐसा डालना है कि हम आपको कुछ इनवाइट कर रहे हैं या फिर कुछ ऑफर दे रहे हैं, इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट में डालना है। वो चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे करके करके बताऊँगा। मैं आपको ईमेल एड्रेस नहीं डालूँगा, लेकिन आपको एक शॉर्ट में करके बताऊँगा कंटेंट कैसा होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं कि स्टार्टिंग प्रॉपर रहनी चाहिए। मतलब डियर मानस, जान-पहचान का है इसीलिए डियर मानस। वो पहचान जाएगा, जैसे ही मैं कपिल गुंजकर लिख दूँगा पहचान जाएगा, अच्छा कपिल ने नया कौन-सा तो एक ईमेल आईडी लेके रखा है। मतलब दूसरा ही कौन-सा तो सर्विस प्रोवाइडर है। जीमेल नहीं है, याहू मेल नहीं है, हॉटमेल नहीं है, रेडिफ मेल नहीं है, दूसरा ही कौन-सा तो नया वाला लिया है। तो वो पहले मुझे फ़ोन करेगा, "अरे कपिल क्या आपने ये लिया है?" बोला, "हाँ, मैंने ये लिया है।" अच्छा, अच्छा मतलब मैं वो ओपन करके पढ़ सकता हूँ? हाँ, ओपन करके पढ़ सकते हो। या तो वो फ़ोन करेगा या फिर मुझे पहले उसको फ़ोन करना पड़ेगा जैसे ही मैं उसको मेल करूँगा। "अरे मानस मैंने आपको मेरे नए ईमेल एड्रेस जो ओमेल डॉट एआई करके है, उससे मेल किया है, आप उसको कृपया करके एक बार पढ़ लेना और कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी क्वेरी रहेगा तो मुझे फ़ोन करना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी फ़ोन करना।" अभी क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार है तो वो कभी भी फ़ोन कर सकता है। लेकिन अगर कोई अनजान है, तो मेरे मेल में मेरे को उसको बोलना पड़ेगा कि आप मुझे मेल पे ही रिप्लाई करना। या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसके हिसाब से कंटेंट में ऑब्वियसली मैंने उनको वहाँ पे बोल दिया कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको क्या एक्शन लेना है। ये मेल के कंटेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा जान-पहचान नहीं है उन लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे डियर मैम ऑब्लिक सर यही लिखूँगा, क्योंकि मैं उनको इतना पर्सनली जानता नहीं, पहचानता नहीं, हमारी जान-पहचान है नहीं, तो मेरे को वो मेंटेन करना पड़ेगा कि बाबा हाँ, पहले हम लोग आपस से जान-पहचान कर लें। या फिर अगर आपको डायरेक्ट मुद्दे बिज़नेस के काम करने हैं, तो ये नीचे कंटेंट है, वो आप ईमेल पढ़ लो। आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं और आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन भी देना पड़ता है कि आप जेन्युइन एक पर्सन हो। आप किस कंपनी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो और उस कंपनी के बारे में थोड़े से एक आध दूसरे शब्द, एक आध दूसरे वाक्य, कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो और उसको आप उनके सामने कैसे रख रहे हो। या तो वो उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में एक 4-5 शब्द 4-5 एक एक आध दूसरा वाक्य में 4-5 फीचर बता दीजिए। अगर आपको पूरा लिखित में चाहिए तो। और अगर आप उनको एक अलग प्रकार सा भेजना चाहती हैं मतलब भेजना चाहते हैं, जहाँ पे मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे मैं कर रहा हूँ। मैं करता हूँ, मैं नॉर्मली जो एक प्रैक्टिस करता हूँ। तो वहाँ पे आपका कंपनी का नाम आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्रोडक्ट के पास क्या-क्या फीचर्स हैं। अ, सारे फीचर्स नहीं बोलने हैं। 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीचर्स बोलो आप, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अ, अगर आपको लिखित में नहीं करना है, तो हमारे पास ना ओईएस डैशबोर्ड में माई लिंक्स में ना प्रमोशनल वीडियो लिंक्स है। आप उसका इस्तेमाल करके भी अपने ईमेल में उसको बीच में इनकॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट मतलब उसको प्रॉपर सही जगह पे रख कर पूरा ईमेल का कंटेंट बनाना है। उसके बाद वो ऑब्वियसली इम्प्रेस होंगे, अरे यार! ये ईमेल के अंदर एक वीडियो है, जो वीडियो मुझे पता रहा है कि ओ कनेक्ट के अंदर क्या-क्या फीचर्स है। तो वो अगर इंटरेस्टेड रहेगा तो जहाँ पे हम लोगों ने उसको लिंक दिया है या फिर जो भी लिंक है या फिर क्यूआर कोड है अ, अगर आप क्यूआर कोड भी मेल में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं बॉडी में, नहीं तो सिर्फ लिंक दे सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से करके दिखाऊँगा। सॉरी, होल्ड ऑन। अ, मैं मेरा कैमरा बंद कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर
मैं जानबूझ के इसको ऐसे प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा ओईएस आईडी सबके सामने ना आए। अभी ये है मेरा ओमेल। ये देखो ये ऐसे-ऐसे अभी ये जो मेरा मैंने आपको बताया कि जिनको मालूम है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे-ऐसे ऐसे मैं आजकल करता हूँ कि अ, कॉर्डेलिया क्रूज़ करके है, मुंबई से है। उनका क्रूज़ का पैकेजेस जाते रहते हैं। तो वो मुझे भी भेजते रहते हैं और एक मेरा शायद यहाँ पे फ़ोल्डर होगा नीचे, जो मैं नहीं दिखा सकता। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को आपके साथ एग्रीमेंट करना है ताकि मैं आपका मार्केटिंग कर सकूँ। तो वो बोले कि ठीक है सर, आप इसी में से किसी में से उठा लीजिए तो भी चल जाएगा। तो मैं फ़िलहाल ऑलमोस्ट एक महीने भर से इनका कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। वरना आपने यहाँ पे देखा रहेगा मेरा 3 अप्रैल तक मैंने चेक किया है, उसके बाद मैंने कुछ चेक ही नहीं किया है। तो इनका अगर मेरे को कहीं प्रमोट करना है तो ऑब्वियसली मैं इनके साथ बात करके मेरा एफ़िलिएट लिंक जोड़ के मैं बोल सकता हूँ कि क्योंकि मेरा मेन क्षेत्र है मतलब मेरी मेन जो पढ़ाई है वो है डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा ट्रैवल टूरिज़्म तो इसकी वज़ह से मैं ये सारी चीज़ों में एफ़िलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। अभी अगर मुझे ईमेल मार्केटिंग करना है क्रूज़ के बारे में तो मैं चाहे तो मीनू मैम का ईमेल लेके उनको ये एक ऑफ़र दे सकता हूँ। अगर आप मेरा रेफ़रेंस कोड लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा वगैरह-वगैरह। सेम चीज़ें हमें अभी ऑन पैसिव के लिए करना है। तो मैं अभी वो सारी इसमें नहीं जाऊँगा। आपको शायद दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम, आप बोलिए। नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ पे Yes, sir. बढ़ा दिखाई दे रहा है सर। ओ यहाँ पे मैं इसको मेरा जो एक जुना एक नाम के वास्ते किया था वो हटा देता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट क्या डाल रहे हैं? मतलब आप आपको आपका मेन जो यहाँ पे आप लिखने वाले हैं, वो विषय है क्या? आप या तो किसी को इनवाइट कर रहे हैं, या तो किसी को कुछ ऑफर दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्विटेशन। अब ये इन्विटेशन टू एआई प्रोडक्ट्स। इतना काफ़ी है, लंबा-चौड़ा सब्जेक्ट मत डालो, क्योंकि सब्जेक्ट देख के वो आकर्षित होने चाहिए कि हाँ, अरे कुछ तो इंटरेस्टिंग है या फिर इसको आप चाहे तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स ऐसा भी डाल सकते हैं। एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स डालते हैं हम लोग चलो, क्योंकि एआई प्रोडक्ट मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा, एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे उदाहरण के तौर पर उम, अभी ये जो मैंने ईमेल डाला ना के लव्स डी वो मेरे दोस्त का है, तो उतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैंने उसको पूछ के रखा है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब आया मेन पार्ट। अभी ये जब अगर मेरे जान-पहचान का है, तो जैसे मैंने बोला था, डियर कार्तिक, रिस्पेक्ट देने के लिए सर, कॉलम डाल दिया, कॉमा डाल दिया, उसके बाद जो मेरा कंटेंट आएगा, जो कंटेंट आएगा। लेकिन अगर मैं इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन ये ईमेल मुझे कहीं से तो मिला है, मैंने कुछ तो किया है, मतलब गलत काम नहीं किया है या फिर पैसा दे के ईमेल एड्रेस नहीं लिया है, लेकिन मुझे मिल गया। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं कहीं तो गया था रिज़ॉर्ट में, वहाँ से मुझे ये ईमेल एड्रेस मिला। तो मैं उनका नाम जानता हूँ, लेकिन मैं ना ही डाल सकता, तो मैं क्या करूँगा, सीधा डियर अभी ये जो कंटेंट है, यहाँ से मैं यहाँ पे आपका समय नहीं ज़्यादा लूँगा। ये देखो, यहाँ पे मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी तैयार है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ओमेल में जाएँगे, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी ये दिक्कत वाली बात है, अभी इसको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं है। फॉर्मेटिंग करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया।
ये अभी मैं जानबूझ के आपके सामने फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा-सा अच्छा दिखने के लिए करना पड़ता है, करना भी चाहिए। ये देखो ये हम लोगों को हमारा ईमेल देखिए कितना अच्छा है। कहीं पे भी गलत है या फिर उनको लगता है कि ये गलत है या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो ये मेरा आधा तो कंटेंट वैसे भी रेडी था, तो मैंने उसको और कुछ किया नहीं। अब इसमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है? ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने ये जो ये जो प्रकार है ईमेल मार्केटिंग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर मैम सर, आई कपिल गुंजेकर आई एम इनवाइटिंग यू टू यूटिलाइज आईटी। अभी आईटी मैंने यहाँ पे जानबूझ के छोटा रखा है क्योंकि मैं किसी को मेल करने वाला हूं नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। आई कपिल गुंजेकर आई एम इनवाइटिंग यू टू यूटिलाइज आईटी प्रोडक्ट्स, टूल्स, सर्विसेज ऑफ ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज। और ये मैंने मेरे खुद के भाषा में लिखा है। अगर आप हार्डवर्क करना चाहते हो, हार्डवर्क मतलब आप चाहते हो कि आपका ईमेल आप खुद बैठ के टाइप करो, तो पहली बार आप ऐसा बैठ के टाइप करो और बाद में इसको सिर्फ कॉपी कर लेना और अगले मेल के लिए पेस्ट कर देना। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे ईमेल एड्रेस चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये समझो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हाँ, मैं कपिल गुंजीकर, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ किसके लिए? आईटी के जो प्रोडक्ट्स या टूल्स या सर्विसेज मतलब उत्पाद, औजार या सेवाएं, किसके? ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज के। अभी ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज है क्या भाई? तो ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज इज एन आईटी कंपनी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। यहाँ पे अभी ईमेल में ये हमको ध्यान रखना है कि आप अगर कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो तो उससे पहले फुल फॉर्म आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म का यूज किया है कि अब ये क्या, या मैंने यहाँ पे क्यों उसको यूज किया है कि प्रोडक्ट्स, टूल्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी आर सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन। बाद में मैंने ब्रैकेट में लिखा है सैस, कॉमा डाल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। हियर इज अ प्रीव्यू ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स नेम्ड ओ कनेक्ट। अभी मैं यहाँ पे एक्चुअली लिंक वो आना चाहिए, वो डालना चाहिए। मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से इसको करना चाहिए। आप पहले अपना पूरा जो टाइप करने का कंटेंट होता है, वो उसको कर लो। उसके बाद जो भी लिंक आपको जहाँ पे भी डालना है, वो आप डाल सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे मेरे पूरे ईमेल में मैंने उनको क्या बताया कि डियर मैम सर, मैं कपिल गुंजेकर, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। आप हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो उत्पाद हैं या जो औजार हैं या सेवाएं हैं, कौन से कंपनी के? ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज के। तो वो पूछेगा ये ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी है क्या? तो उसके बारे में भी शॉर्ट में एकदम कम शब्दों में मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको अपने खुद की शब्दों में, खुद के भाषा में आपको ये करना है। किसी का भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली समझ में आ जाता है। आप चाहे तो ओपन एआई मतलब एआई या फिर चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। मैंने ली नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं मेरे शब्दों में करूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो ईमेल जा रहा है उसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, कैसे बदलाव करना चाहिए, ताकि मेरा दिमाग कंटिन्यूअसली दौड़ता रहे। तो मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि मैं ना चैट जीपीटी की मदद लेता हूँ, ना एआई की मदद लेता हूँ। मैं खुद पहले किताब में लिख के रखता हूँ, किताब में लिखने के बाद लैपटॉप में टाइप करके रखता हूँ या तो व्हाट्सएप में टाइप करता हूँ और वहां से मैंने जैसे आपके सामने अभी कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिर्फ मुझे फॉर्मेटिंग करना है। तो मेरा बेसिकली ये होता है कि मैं हो सके तो अपने खुद के भाषा में करूँ। मैं खुद के भाषा मतलब यहाँ पे मैं
मदर टंग या फिर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद की भाषा मतलब अपने खुद के शब्दों में, लेकिन वो प्रोफेशनल भी लगना चाहिए, उसमें व्याकरण की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक भी रहना चाहिए। और हर चीज पहली बार गलत होगी, आधा अधूरा होगा, उसी से तो हम लोग सीख सीख के थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, मतलब उसमें प्रगति करेंगे, उसमें और अच्छी ऊंचाइयां हासिल करेंगे। तो ये मेरा उद्देश्य होने की वजह से मैं नॉर्मली करता क्या हूँ कि मैं अपने खुद के शब्दों में लिखता हूँ सारी चीजें। तो ये तो हो गया, और बाद में नीचे मैंने उनको दिया है कि यू विल गेट 3 free tools विथ फ्री रजिस्ट्रेशन, इफ इंटरेस्टेड क्लिक ऑन फ्री रजिस्ट्रेशन। अभी ये एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्रकार होता है, मतलब हम चाहते हैं कि वो रजिस्टर करे, और हम उनको ये भी बोल रहे हैं कि आप अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपको फ्री टूल्स मिल रहे हैं, और मैंने कहीं पे भी इसमें गलत कुछ भी नहीं बोला है, और ना ही उनको जोर जबरदस्ती कर रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कीजिए, वरना छोड़ दीजिए या फिर मेल डिलीट कर दीजिए, ये तो मेरे को उनको बोलने की जरूरत नहीं। अगर मैंने मेल में ये कुछ भी बोल दिया कि अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप मेल को डिलीट कर दीजिए या ये कर दीजिए, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही ईमेल में डालेंगे मार्केटिंग करते वक्त। और बाकी जितने लोगों को ये ईमेल जाएगा ना, जिसको भी जाएगा, जितनों को भी जाएगा, आप जिनको जिनको भेजेंगे वो सारे के सारे। अभी मार्केटिंग में एक और चीज बोला जाता है, कभी भी अपने कस्टमर को कम मत लिखिए, मतलब उनको ऐसा मत सोचिए कि उनको क्या मालूम है मार्केट के बारे में। ये बहुत बड़ी गलती होती है। उनको मार्केट में क्या चल रहा है ये मालूम होता है, समझता होता है, वो सिर्फ जानना चाहते हैं आप कितने अच्छी तरीके से अपन जो भी कंपनी के बारे में आप मार्केटिंग कर रहे हो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आप मार्केटिंग कर रहे हो, वो कंपनी के बारे में आप कितने अच्छी तरह से जानते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में आप कितने अच्छी तरह से जानते हैं, और कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप उनके सामने रख रहे हैं। तो ये सिर्फ वो जानना चाहते हैं, और अगर उनको सच्ची में जरूरत होगी तो वो ऑब्वियसली रजिस्टर कर लेंगे, अगर उनको सच्ची में जरूरत नहीं है तो वो नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जबरदस्ती से किसी को भी किसी भी चीज हाथ में मत थमाइए कि नहीं नहीं, अरे ये ले लो, ये ले लो, ऐसा करके मत करो। तो उनको फ्रीडम दो, कस्टमर को फ्रीडम दो, जो भी क्लाइंट आएगा, यूजर आएगा, कस्टमर आएगा, रीसेलर आएगा, उनको फ्रीडम दो, आपको ये बेनिफिट है। तो बेसिकली कंटेंट में ये होना चाहिए। ये तो एक सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज, जैसे मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे मेरे पास ये वाला एक लिंक है जो प्रमोशनल वीडियो लिंक है। यहाँ पे मोर, और ये है इंसर्ट लिंक, इंसर्ट इमेज लिंक, एम्बेड लिंक, ये डाल दिया, यहाँ पे आ गया इंसर्ट। ये वीडियो नहीं आ रहा है। एक मिनट, हम अलग तरीके से करके देखते हैं। ये यहाँ पे वीडियो आ रहा है, ये यहाँ पे वीडियो आ रहा है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है मेरे को समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे आप वो वीडियो का हम डायरेक्टली पेस्ट करके देखते हैं, ये तो लिंक ही चला जाएगा। तो बेसिकली एम्बेडेड लिंक का, एम्बेडेड लिंक पाहिजे राजा। तो ये एम्बेडेड लिंक जो है ना, यहाँ पे बेसिकली ये जो शेयर का एम्बेडेड यूआरएल जो आता है, वो आप यहाँ पे वीडियो एम्बेड कर सकते हो। एम्बेड करना मतलब
यहाँ पे वो वीडियो पूरा दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल वो क्यों नहीं काम कर रहा है मुझे नहीं मालूम, ये नॉर्मली काम करता है। मैंने एक दो बार ट्राई किया था इसको। यहाँ पे क्या है, प्रिंट है, ये है फुल स्क्रीन, सिलेक्ट, यही है एम्बेड लिंक, इंसर्ट इमेज। इंसर्ट इमेज से आप अपना क्यूआर कोड डाल सकते हैं यहाँ पे। उदाहरण के तौर पर समझो ये ड्रॉप इमेज गया, कहाँ गया, सीगेट ऑन पैसिव, ओपीकेआरजी ऑल फाइल्स, नहीं, ये देखो, ये आ गया मेरा क्यूआर कोड। तो मैं उनको यहाँ पे लिख के भी बोल सकता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे स्कैन द क्यूआर कोड। यहाँ पे मेरे को कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, तो आप इसका भी मदद ले सकते हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी है, तो इसको वापस हाइपरलिंक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। मेरे को क्यूआर कोड नहीं डालना है, मुझे वो एम्बेडेड लिंक डालना है। मुझे क्यों पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। नॉर्मली ये वीडियो आता है वहां पे, आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा एक बार। मैं वापस आपके सामने इसको करके देखता हूँ। ऐसा होता तो नहीं है। तो वो जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे ईमेल के अंदर, ये वाला जो लिंक है, क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वो वीडियो आता है। एम्बेडेड यूआरएल का मतलब ही ये होता है कि वो यूआरएल को एम्बेड करते हैं, मतलब वो वीडियो के पीछे चला जाता है। अभी वो क्यों नहीं हो रहा है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन नॉर्मली ये होता है, ये काम करता है, इस प्रकार से नहीं होता है ये। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर आपको समझो, मतलब ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। अगर ये होता तो आपको प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाता। आप खुद भी अपने जीमेल में या ओमेल में ये करके देखिए, ये हो जाएगा, होना चाहिए। पता नहीं आज ये मेरे को इतना तकलीफ क्यों दे रहा है। अच्छा, साथ में मैं अभी मेरा जो एक एफिलिएट लिंक है ना, अलग सा लिंक है जो एफिलिएट लिंक बोलते हैं, अभी इसको यहाँ पे इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो वो काम कर रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों जीमेल में ओमेल में काम नहीं कर रहा है। ये देखो, ये डायरेक्ट लेके गया अपना रजिस्ट्रेशन पेज पे। तो ये मेरा एफिलिएट लिंक है, ये मैं ओमेल में इस प्रकार से डालूंगा। यहाँ पे इसको मैं हाइपर टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, ये देखो। फिर यहाँ पे भी उसको मैंने हाइपर टेक्स्ट, दो चार जगह पे मैं छोड़ रहा हूँ उसको। फिर यहाँ पे जब हाइपर टेक्स्ट और तो अभी आप देख पा रहे हो मेरे मेल के जो बॉडी पे जहां जहां पे भी हाइपर टेक्स्ट किया है मैंने, हाइपर टेक्स्ट में यहाँ पे ये देखो, ये जो प्लस और तीन डॉट रहते हैं ना, मोर मोर रिच, तो वहां पे क्लिक कीजिए। पहला ही ऑप्शन है इंसर्ट लिंक। तो आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन से शब्द के पीछे आपका लिंक को छुपाना है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, वापस एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने पहले शब्दों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट लिंक पे गया, तो उन्होंने, उनको समझ में आया, ओमेल को समझ में आया, ठीक है, ये दो शब्दों को एक साथ जोड़ के इनके अंदर ये लिंक को हमें छुपाना है, मतलब उसके पीछे रखना है, और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये देखो, अब ये भी इसकी तरह ही हो गया।
तो इससे होता क्या है, एक प्रोफेशनल तरीके से आप देख रहे हो, दे रहे हो सामने वाले को। तो जब ये सेंड करोगे, अब यहाँ पे सेंड है, जब ये सेंड करोगे तो ऑब्वियसली उसके पास ये मेल जाएगा, तो वो देखेगा ये भी कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो ये सारे जगह पे वो नॉर्मली, मतलब ये सारी जगह पे आपको वो रजिस्ट्रेशन के लिए ही लेके जाएगा। अब मतलब आपका एफिलिएट लिंक ही रहेगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे जो मैंने अभी करने की कोशिश की, जो मैंने वीडियो प्रमोशनल वीडियो लिंक डालने की कोशिश की, वो क्यों नहीं यहाँ पे बता रहा, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। नॉर्मली ये यहाँ पे बताता है ताकि मेल के अंदर ही वो आपको वीडियो दिख जाए, और वहीं से आपका जो कस्टमर है, जो भी व्यक्ति उसको देख रहा है, वहां से भी, मतलब वो जो वीडियो के अंदर ज्वाइन नाउ, ज्वाइन अस जो होता है बटन, वो भी क्लिक करेगा तो भी आप ही के माय यूजर के अंतर्गत वो व्यक्ति दिखाई देगा। तो ये 2 तरीके होते हैं, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन ये हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क मतलब हमें हमारा कंटेंट, ईमेल का जो कंटेंट है, वो खुद बैठ के सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है, क्या नहीं है करके। अभी ये तो हार्ड वर्क हो गया। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। हम जाएँगे स्मार्ट वर्क की तरफ। अभी स्मार्ट वर्क क्या है? सब लोग बोलेंगे स्मार्ट वर्क क्या है सर? तो ये मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे छुपा देता हूँ। हमारे ओईएस में ना यहाँ पे सामने ये देखो, ये माय एफिलिएट लिंक है, ये कॉपी करना है, सेंड इनवाइट है। अगर मैं सेंड इनवाइट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को वो इन्विटेशन टाइप और सिलेक्ट प्रोडक्ट बोलेगा। इन्विटेशन टाइप मतलब ये नॉर्मल ईमेल है, इसमें कहीं पे भी वीडियो नहीं है। और अगर मैं इसको वीडियो टेम्पलेट कर देता हूँ, सॉरी, तो देखिए, ये वीडियो है, और ये ओमेल के बारे में वीडियो है, और कंपनी के बारे में थोड़ा-सा लिखा गया है, ओमेल के बारे में थोड़ा-सा लिखा गया है, उसके फीचर्स के बारे में थोड़ा-सा लिखा गया है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लेआउट नहीं मिलेगा, इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लेआउट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखो, आपके पास ओमेल, ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ नेट, ओ ट्रिम, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्रोडक्ट के आपके पास वीडियो टेम्पलेट्स हैं। लेकिन ये टेम्पलेट, मतलब जैसे आपको इन्विटेशन टेम्पलेट में आपको 3 अलग-अलग लेआउट मिलते हैं। अलग-अलग लेआउट मतलब, यहाँ पे लेआउट का मतलब है कि अ, सादा ईमेल को अलग-अलग तरीके से रखना, 3 अलग तरीके से रखना। लेकिन वो वीडियो टेम्पलेट में होता नहीं, क्योंकि वो एक ही वीडियो होता है। तो उसके बारे में कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ता है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए वीडियो किस चीज़ के बारे में है, वो कौन से कंपनी का है, कौन से प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बोल रहा है। और आप उसको देख सकते हैं। यहीं पे, मतलब मेल के ऊपर ही देख सकते हैं, या फिर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये होता है, यहाँ पे ऊपर दिया गया है, ओईएस में ऊपर ही दिया गया है। या तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपको क्या हार्ड वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क करना है ये, के लव्स डी 17@gmail.com, क्या यहाँ पे सेंड कर दो, बात खत्म। करेक्ट? तो इतना हार्ड वर्क करने का मतलब, ये तो स्मार्ट वर्क हो गया। इसमें हार्ड वर्क क्या है? आपको सिर्फ ईमेल आईडी टाइप करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी इसमें आपको हार्ड वर्क दूसरा क्या है? इसमें आपका हार्ड वर्क है, पहले आपको ओईएस में लॉगिन करना है, ओईएस डैशबोर्ड में आना है। यहाँ पे ऊपर जो है, मतलब ये तो मैं आपको अभी लैपटॉप पे बता रहा हूँ। मोबाइल में आपको ओईएस में आते ही राइट हैंड साइड में आपका खुद का जो फ़ोटो दिखता है, वो फ़ोटो पे वहाँ पे क्लिक कीजिए मोबाइल पे। क्लिक करने के बाद, मतलब उँगली से हल्का-सा टच कीजिए, थोड़ा-सा। वो करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस आएँगे, बीच में कहीं तो। वो येलो बैकग्राउंड के साथ व्हाइट टेक्स्ट में लिखा रहेगा, रेफर एंड अर्न। वहाँ पे जाएँगे ना, तो वहाँ पे भी नीचे आपको मिलेगा सेंड इनवाइट। सेम,
सेम यही चीज है वो। इतना ही फर्क है कि मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, आप वो सारी चीजें मोबाइल से कर रहे हैं। तो अगर समझो मैंने इनविटेशन टेम्पलेट को चूज किया तो वो बोलेगा ये एक है इनविटेशन टू ओईएस, इसका टाइटल अलग हो गया। वेलकम टू ओईएस इकोसिस्टम, इसका टाइटल अलग हो गया। अभी एक और लेआउट चेक करते हैं, हाँ करेक्ट, 3 लेआउट है। वेलकम टू ओईएस, तो टाइटल अलग है, शायद अंदर का थोड़ा सा शब्दों की रचना जो है इंग्लिश में वो थोड़ा सा अलग है। तो इसमें से आपको कौन सा चाहिए, कौन सा आपको अच्छा लगता है, या फिर कौन सा आपको लगता है कि तीनों भी उतने ही अच्छे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद अ, ये वाला बहुत कस्टमर को इम्प्रेस करेगा, कस्टमर का ध्यान आकर्षित करेगा और वो रजिस्टर करेगा। तो ये आपको चूज़ करना है। ये थोड़ा-सा आपका हार्ड वर्क है, आपको चूज़ करना है और आपको नीचे वापस यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस klovesd17@gmail.com ये डाल दिया मैंने, यहाँ पे सेंड इनवाइट कर दिया तो उसको चला जाएगा। अभी ये तो हो गया ईमेल भेजने का। यहीं से आपको एक और चीज़ पता चलता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने व्यू इनवाइटीज़ पे क्लिक किया। सेंड इनवाइट के बाजू में व्यू इनवाइटीज़ है। मोबाइल में आपको व्यू इनवाइटीज़ शायद सेंड इनवाइट इसके ऊपर या नीचे दिखाई देगा। तो मैंने जो इन्विटेशंस भेजे थे, नॉर्मल इन्विटेशंस, यहाँ पे देखो एक krgcoc@yahoo.com है। ये मेरा ही अकाउंट है एक्चुअली। ये भी वापस मैंने किसी जगह पे प्रेजेंटेशन के लिए भेजा था। मतलब ये भी मतलब कहीं पे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था, वो टाइम पे मेरे मेरे खुद के ईमेल पे किया है। ये मैं कोई एक क्लाइंट है, उनको मैं रिज़ॉर्ट है क्लाइंट है, उनको मैं भेजा था। अच्छा, अभी इन्विटेशन में भी ये जो 3 इन्विटेशन मेल्स गए हैं, उसमें से 2 ऐसे हैं जो ओ कनेक्ट के बारे में ये करते हैं, क्या करते हैं? वीडियो प्रमोशन करते हैं। तो ऑब्वियसली अ, एक शायद मेरा टेस्टिंग का रहेगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, krgcoc@yahoo.com, और दूसरा शायद वो जो रिज़ॉर्ट के ओनर हैं, उनको गया था। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे हो, टाइम लेफ्ट। ये टाइम लेफ्ट तब आता है जैसे ही आप मेल सेंड करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि 72 घंटे के अंदर-अंदर अगर वो रजिस्टर करते हैं, तो वो आपके माय यूज़र में आ जाते हैं। अगर नहीं करते हैं, तो आपका लिंक एक्सपायर हो जाता है और फिर ऐसा बताता है, लिंक एक्सपायर्ड, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्सपायर्ड, स्टेटस क्या बोल रहे हैं वो? एक्सपायर्ड। इसीलिए एज़ सर बोलते हैं, अगर आप जब मेल करते हो, तो मेल करने के बाद तुरंत जिस किसी को भी आप मेल करते हो, मेल करने के बाद हो सके तो तुरंत फ़ोन करके बोल देना कि मैंने आपको ऐसा-ऐसा एक मेल भेजा है, कृपया करके आप पढ़ लें। कुछ भी क्वेरी है तो तुरंत मुझे फ़ोन करें या फिर ये टाइम के अंदर-अंदर फ़ोन करें। मैं नॉर्मली रात को 11 या 12 के बाद फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि मेरा नॉर्मली सोने का टाइम होता है वो, मैं और मेरे को प्रॉपर पूरी नींद चाहिए होती है। तो आपका भी ऐसा कुछ रहेगा या फिर कभी-कभी हम लोग करते हैं ना कि अनजान लोगों को भी मेल भेज देते हैं। तो ये चीज़ लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप बोल दीजिए, मेल में ही लिख दीजिए, अगर आपको कॉल करना है या फिर आपको संपर्क करना है तो ईमेल के माध्यम से करें। हम या फिर अगर आपको फ़ोन पे ही बात करना है तो ईमेल ईमेल पे हमें संपर्क करें। इसी ईमेल पे संपर्क करें। आपका नंबर छोड़ दें, हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, मतलब आपके ईमेल के कंटेंट में ही ये आना आ जाना चाहिए। अभी मैं जेंट्स हूँ इसलिए मैंने उधर टाइमिंग रखा नहीं है। लेकिन अगर मुझे नींद पूरी करनी है, तो मैं ऑब्वियसली वहाँ पे कंटेंट में ये रखूँगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये टाइम और ये टाइम के बीच में शायद मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा वो सोने का टाइम होता है, रेस्ट करने का टाइम होता है। तो बाकी टाइम पे या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक मैं आपको फ़ोन पे भी अवेलेबल रहूँगा या फिर आपके मेल्स को भी मैं जवाब दे सकता हूँ। इस प्रकार से आप एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना के रखेंगे, तो आपके पास जैसे ही नया ईमेल आपको मिलता है, आप कहीं से बाज़ार जाते हो, वहाँ पे कोई मिल गया जान-पहचान का, बहुत साल के बाद मिला है, आपको उनको प्रमोट करना है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? हम बातचीत करते-करते हम लोग बोलते थे ना,
तो वो टाइम पे ये नहीं बोल रहा है मुझे आपको कुछ देना है, कुछ बताना है, नहीं। वो टाइम पे ये बोलना है अरे मीनू जी बहुत दिन के बाद आप मिली हैं, मीनू जी क्या आप मुझे आपका ईमेल एड्रेस दे सकती हैं? तो मीनू जी बोलेंगी क्यों? मैं बोलूँगा मीनू जी नहीं, नहीं मतलब हम संपर्क में आएँगे ना, मैं आपको ईमेल लिखूँगा, आप मुझे ईमेल के माध्यम से वापस कर सकती हैं। मतलब मेरे स्कूल से जो भी ऐसे फ्रेंड्स हैं, मतलब जो भी दोस्त या सहेलियाँ हैं, या फिर जो भी कॉलेज के लोग हैं, या फिर जो भी दूसरे जॉब के लोग हैं, उनसे भी मैं अगर कभी कहीं मिलूँ, तो मैं उनसे ये नहीं बोलूँगा कि मुझे मेरा ऑन पैसे का मार्केटिंग करना है इसलिए मुझे आपका ईमेल एड्रेस चाहिए, नहीं। मुझे आपके संपर्क में रहना है, कभी-कभार मेल के माध्यम से हम संपर्क में रहेंगे, कि क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या हो? ये करने के लिए आपका ईमेल एड्रेस चाहिए। इस हिसाब से भी हमें ईमेल एड्रेस मिल सकता है और वो मिलने के बाद ये सारी प्रक्रिया करेंगे आप, तुरंत अगले दिन उसको मेल मत डालना, 2 महीना जाने दो। उसको ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति मुझे भूल चुका है, कपिल को भूल चुका है। और अचानक तुरंत ये मेल जाएगा, तो बोलेगा अरे यार ये कौन-सा नया ईमेल है? उस दिन तो उसने मुझे ये ईमेल दिया, नहीं दिया मुझे मालूम नहीं। उसने शायद कपिल ने जीमेल दिया है, ये कौन-सा ईमेल है? और ये क्या बता रहा है? तो वो क्यूरियोसिटी होती है, वो हम उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, केंद्रित कर रहे हैं उस मेल की तरफ। क्या लिखा है इस मेल के अंदर? भले उसके पास मेरा मोबाइल नंबर है, फिर भी वो थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश करेगा, नहीं समझेगा तो मुझे कॉल करेगा ही बाद में। अरे कपिल ये क्या मेल डाला तुमने? ठीक है, कोई बात नहीं। वो कस्टमर बनने की कोशिश कर रहा है या फिर उसके पास क्यूरियोसिटी है, ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग में नॉट नेसेसरी मतलब हर बार हमें ग्राहक मिलेगा या फिर वो सब्सक्राइब करेगा या फिर वो हमारा प्रोडक्ट उत्पाद खरीदी करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हमारा काम है मार्केटिंग करना, वो अगर इम्प्रेस होते हैं मतलब उनको हमारे मार्केटिंग का तरीका अच्छा लगता है, उनको अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है या दोनों चीज़ें अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे या फिर उनको थोड़ा-सा भी डाउट आएगा तो ऑब्वियसली आपके साथ संपर्क में आने की कोशिश करेंगे और संपर्क में आने के बाद आप उनको बताएँगे कि ये ऐसा-ऐसा होता है। थोड़ा-सा उनको आइडिया देना है फ़ोन पे फिर और उनको रजिस्ट्रेशन में मदद करना है कि आपका फर्स्ट नेम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ रियल लोग हैं, रियल पर्सन हैं, तो आपका फर्स्ट नेम आना चाहिए। आपका जो भी आईडी कार्ड सबमिट करेंगे वेरिफ़िकेशन के टाइम पे, वो उसके साथ मैच होना चाहिए। कैप्चा कोड इसलिए है सिक्योरिटी रीज़न्स है वो। ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, तो ऑब्वियसली आपके ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से पहले वो इम्प्रेस हो चुके हैं। आपके प्रोडक्ट की वजह से और आपके मार्केटिंग मतलब जो ईमेल के अंदर कंटेंट है, उसकी वजह से प्रोडक्ट इम्प्रेस हो चुके हैं और साथ में आप उनको थोड़ा-सा गाइडेंस दे रहे हैं, एक पर्सनल टच दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा है कि आपके लिंक के माध्यम से ईमेल के अंदर के लिंक के माध्यम से 3 दिन के अंदर-अंदर आपके माय यूज़र में दिखाई देंगे, क्योंकि वो रजिस्टर करेंगे तभी दिखाई देंगे। अगर वो रजिस्टर नहीं करेंगे तो दिखाई नहीं देंगे। इसमें एक चीज़ ये है, 3 दिन के बाद अगर वो लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करते हैं, तो वो कंपनी खाते में जाएँगे, हमारे माय यूज़र्स के अंदर नहीं दिखाई देंगे। ये जानने वाली बात है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। बाद में ऐसा मत बोलना कपिल सर ये आपने बोला नहीं था, मैं नहीं, मुझे छोड़ दो। एस सर ने भी ये बहुत बार बोला है, जब हमारे पास ओ कनेक्ट नहीं था, तब से वो बोल रहे हैं कि जब आप ये करोगे, तो एक फ़ोन कर देना अपने जान-पहचान वालों को, अगर आप जान-पहचान वालों को कर रहे हो। अनजान व्यक्ति है, तो आप अपना नंबर वहाँ पे छोड़ सकते हैं, साथ में टाइमिंग भी छोड़ सकते हैं कि ये मेरा नंबर है और ये मेरा टाइमिंग है। तो उस टाइमिंग के अंदर आपको जो भी क्वेरी है, कॉल करके मेरे से क्लियर कर लेना करके। ये कहते हुए मैं आज के प्रेज़ेंटेशन को यहाँ पे इस मेरे वाणी को, मेरे प्रेज़ेंटेशन को विराम देता हूँ। अगर कोई क्वेरीज़ है, सजेशंस है, फीडबैक्स है, तो मैं ओपन हूँ क्योंकि मेरे ज्ञान में भंडार और बढ़ेगा, तो मैं और अच्छी तरह से प्रेज़ेंटेशन को रख पाऊँगा, अगली बार इसी मंच पे रख पाऊँगा या फिर किसी और मंच पे भी रख पाऊँगा। धन्यवाद। ओवर टू यू, मीना मैम। थैंक यू सो मच सर, माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताया, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे प्रमोशनल लिंक को
प्रमोट करने के बारे में भी बताया। जितने भी हमारे प्रमोशनल लिंक है हमारे ओएस में, हम उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। हमें उनमें स्मार्ट वर्क करना है। और अगर हम यहाँ पे ईमेल में, जैसे आपने बताया, अपनी तरफ से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे हम अपना हार्ड वर्क करके भी कर सकते हैं। अगर हमें उनमें कुछ और ऐड ऑन करना है तो वो भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताया और बहुत ही इजी वे में जाकर बताया। कोई भी इसको कर सकता है। अगर इसको प्रेजेंटेशन को आपका एक बच्चा भी देखता है तो वो भी यहाँ पे प्रमोट कर सकता है अपनी कंपनी को, ईमेल के थ्रू, प्रमोशनल लिंक के थ्रू, प्रमोशनल वीडियोस के थ्रू और टेम्पलेट्स के थ्रू। थैंक यू सो मच सर आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। एंड अभी अगर किसी का क्वेश्चन है या कोई क्वेरीज है तो वो यहाँ पे अपनी हैंड रेज करके पूछ सकता है, नहीं तो उसके बाद हम यहाँ पर फीडबैक्स लेना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है तो ये वो यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे किसी का भी हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे फीडबैक लेना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार सर हैं, मैं यहाँ पे उनको बुलाऊंगी। प्लीज वेलकम सर, आइए, आपका वेलकम है। धर्मेंद्र कुमार सर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर अभिधन्या गुंजीकर मैम है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू मीनू मैम, आपने मुझे यहाँ पे 2 शब्द बोलने की मौका दिया। मुझे आज का कपिल सर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। मैं अपने बिजनेस फैब्रिक पेंटिंग की यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करने की कोशिश करूंगी। मेरे लिए बहुत ही अच्छा था और बाकी सबके लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब अलग अलग क्षेत्र के लिए, और आइडिया भी बहुत अच्छा था। थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे साथ फीडबैक शेयर किया। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी बिजनेस करता है तो उसके लिए ईमेल से मेल करना, यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं, अपना कंटेंट बना सकते हैं और उनको यहाँ पे किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। और अभी हमारे साथ यहाँ पर वीर नारायण सर है, मैं यहाँ पर वीर नारायण सर को इन्वाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम, मेरा आवाज आ रही है आप तक? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पर पधारे हुए हमारे सभी महानुभावों को वीर नारायण वातम की तरफ से नमस्कार, वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। और अब चलता हूँ सीधा मैं अपने कपिल गुंजकर सर के प्रेजेंटेशन की तरफ। वाह, माइंड ब्लोइंग, सरल, एकदम सही। मैं अपना कुछ एड ऑन करूं तो सर ने सही सही बोला। जो भी लिखना है, मैं जैसे 10th तक पढ़ा लिखा हूं और मैं अगर कॉपी पेस्ट बीटेक वाले का कर दूंगा तो वो बीटेक वाले को कॉल नहीं करेगा, मुझे कॉल करेगा बंदा जिसको मैं मेल करूंगा, तो मैं अपनी भाषा में लिखूंगा। तो सही सर ने बोला, जो जो उसमें कंटेंट क्या लिखना है तो किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं जैसा हूं वो शब्द कर आप लिख सकते हैं। तो मैं वो कनेक्ट का ईमेल मार्केटिंग 1 साल से मैंने स्टार्ट कर दिया था और मेरे पास जीमेल आईडी, क्योंकि टेलीकॉम में 20 साल से हूं, तो मेरे पास इतनी ईमेल आईडी है कि मेरी एक डायरी है, वो डायरी भरी हुई है जीमेल आईडियों से।
किसी की याहू की, किसी की, तो सभी आईडियों पे मैंने एक एक से डाला है। मैंने एकदम नहीं किसी को भी मेल किया, एक एक से। और कपिल सर ने सही बोला कि अगर उनका कॉल नहीं आता है तो आपको उसमें नंबर डाल देना मेल के अंदर। तो मैंने सभी को ऐसे ही मेल किया, तो सभी का बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे मिला। एक सर तो मेरे बेंगलोर के अंदर एरिया मैनेजर है, तो उनने मुझे तुरंत कॉल किया, मेल किया, तो बोलते वीर तुमको ये क्या यार हाथ लग गया। मैंने कहा सर क्या, मैंने कोई कैसा लगा आपको? बोले यार एआई, तेरी जीमेल आईडी तो सेम है पूरी vn.vatham, बट आगे तेनू जीमेल आईडी की जगह ai.omail डाला। यस सर। और जो मैंने जो कंटेंट भेजा था सर, आपने समझ लिया था ना? बोले हाँ मैं समझ गया, और मैंने तो रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, आप देखना मेल देख, तेरे पास मेल आ गया होगा। मैंने कहा यस सर। तो मैं तो आज की इस प्रेजेंटेशन से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तो इस पर प्रैक्टिकली मैं खुद बहुत रिजल्ट, मुझे 101% रिजल्ट मिला है, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। सर जी आप ऐसे ही आइए और ऐसे ही समझाइए सभी को बिल्कुल सरल भाषा में, और मैं ज्यादा ना एड ऑन करते हुए, मुझे बहुत जबरदस्त लगा। थैंक यू मैम, ओवर टू। थैंक यू सो मच वीर भाई, आपने यहाँ पे आए और आपने अपना वैल्यूबल शेयरिंग रखा, और बिल्कुल सही कहा है आपने। कहीं ना कहीं हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में जाकर सभी कुछ करना, उनकी छोटी छोटी जो बारीक बारीक बातें आज कपिल सर ने हम लोगों के साथ शेयर की है, एक प्रोफेशनल वे में जाके हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है ना। जैसे हम कर रहे हैं, जीमेल पे भी हम मेल करते थे, लेकिन हमने वो चीज भी सीखी। उसके बाद में हमें हमें हमारा ओमेल मिला, ओमेल में हमें यहाँ पे बहुत सारी हेल्प की, हमारी कंपनी ने प्रमोशनल वीडियोस दिए, टेम्पलेट्स दिए। उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हमको वहाँ पे ओमेल की जरूरत है। किसी का भी मेल हमें चाहिए और हमें वो वहाँ पे पुट करना है और हम सेंड कर सकते हैं। हमारे पास वीडियोस भी हैं, टेम्पलेट्स भी हैं, प्रमोशनल वीडियोस भी, तो हम उनको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन आज सर ने जो ओमेल के थ्रू हमें कंटेंट है, हम कैसे क्रिएट करें, हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं और हम वहां पर वीडियोस भी पुट कर सकते हैं। तो वो एक अलग वे में जाके हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक नया तरीका हम लोगों को मिला है। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू नारायण भाई, आप यहाँ पर आए और आपने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग दी। और अभी हमारे साथ यहाँ पर प्रवीण सांखला सर है, मैं यहाँ पे उनको इन्वाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर। प्रवीण सांखला सर, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर रीना शर्मा मैम है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम मैम। ओके, हमारे साथ में हम यहाँ पे एक हैंड रेज है अमित चंद सिंह सर का, तो मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर। अमित चंद सर। जी मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू, शुक्रिया। मैं सेल्फ अमित सिंह एंड यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं सिविल डिफेंस में जॉब करता हूँ, और सिस्टम के साथ 2020 से आप सबके सहयोग से चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। और जैसा कि आज मैं इस जो है मीटिंग में थोड़ा अभी जुड़ा था, लेट जुड़ा था, क्योंकि मैं बिजी था, काम के साथ जुड़ा हुआ था, बिजी था थोड़ा अपने काम में, तो मैंने कुछ ही बात कपिल सर की सुन पाया था। तो वैसे इस मंच पर उपस्थित सभी होस्ट पार्टिसिपेंट्स और आज के प्रेजेंटर कपिल वंजकर सर, सभी को मेरा नमस्कार, जय ओम कश्यप। और बाकी आई डोंट नो हाउ टू ईमेल मार्केटिंग, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज की जो रिकॉर्डिंग है,
तो ये अगर मेरे को मिल जाए तो मैं आप सबका बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि मैं जुड़ नहीं पाया, थोड़ा अपनी ड्यूटी में बिजी था, तो थोड़ा सा हमको भी सीखने को मिल जाएगा इधर से। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी। बाकी कपिल गुंजीकर सर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और एक आईटी सेक्टर से हैं, चीज़ों की अच्छी नॉलेज है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा इसी तरह से आते रहें और जो है हमको भी अपने साथ आगे बढ़ाते रहें, सिखाते रहें। थैंक यू मैम, आप सबका सहयोग है। बस फिलहाल के लिए इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू। ओवर टू मीनू मैम। ओके। थैंक यू सो मच सर, अमित सर। बिल्कुल थैंक यू सो मच आपका। और ये हमारी वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगी। मेरा YouTube चैनल का जो लिंक है वो हमारे जो आज का आपको मीटिंग का लिंक मिला है उसमें ही नीचे YouTube का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ये मैं कल हमारे YouTube चैनल पर डाल दूंगी, तो उस पर आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू सर, आप आए और आपने वैल्यूबल शेयरिंग रखी। थैंक यू सो मच। एंड अभी हमारे साथ यहाँ पर संतोष कुमार सर का हैंड रेज है, तो मैं यहाँ पे संतोष कुमार सर को इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम। आवाज आ रही मैम? हेलो, यस सर, यू आर ऑडिबल। संतोष कुमार बिहार से बोलता हूँ। सब हम भी बोलना चाहते हैं, सर का जो शेयरिंग रहता है बहुत अच्छा रहता है, और हमेशा कपिल सर कहीं किसी मंच पे जाते हैं तो बहुत अच्छा ही हम लोग का सिखाते हैं, और कभी भी किसी मंच पे जाते हैं तो अच्छा ही मतलब हम लोग को गाइडलाइन देते हैं। तो हमको कपिल सर का बहुत अच्छा लगता है, नॉलेबल। और हम भी 2022 से इसमें जुड़े हुए हैं। आज कंटिन्यू हम लोग मीटिंग में इस मंच पर उस मंच पर कहीं जब समय मिलता है जब जाते हैं मैम, और हम लोग इसमें लगा रहते हैं, और अब हम लोग कुछ न कुछ हम लोग को सीखने मिलता है मंच पे जाने से। उसी तरह हम लोग चल रहे हैं, और पॉजिटिव हम लोग बने हुए हैं इसीलिए। और जो यह सर कर रहे हैं वो हम लोग के लिए भलाई के लिए अच्छा कर रहे हैं, और इसी तरह लगे रहना है। थैंक यू मैम। ओवर टू मैम। थैंक यू सर, आप आए और आपने अपना वैल्यूबल शेयरिंग हम लोगों के साथ रखा। आप ऐसे ही आते रहें सर, और बिल्कुल हम आगे भी ऐसे ही वैल्यूबल सेशन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ यहाँ पर आयशा यासीन मैम है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम मैम। आयशा यास्मीन मैम, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? यहाँ पर संजू सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर कुमकुम मिश्रा मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम मैम। जी जी जी, थैंक यू सो मच मीनू मैम। वाह, माइंड ब्लोइंग सेशन, बहुत ही अच्छा, और बहुत अच्छा आप वर्क कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से आप सभी के बीच हार्डली आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ, और थैंक्स करना चाहूंगी अपनी मीनू मैम का, जो कि इतना बड़ा कदम उठाई है कि हमें सबको सिखाना है, सबको आगे के चलना है ना। जैसे हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफर्रा का विजन मिशन है, उसको टोटली फॉलो कर रही है। एक लेडीज होकर टोटल फॉलो कर रही है। हमें अपने सीईओ मिस्टर एस मुफर्रा का साथ देना, हमें अपने टेक टीम का साथ देना है, हमें अपने मीडिया का साथ देना है, हमें अपने फाउंडर मेंबर का साथ देना है, सबको सिखा के एक साथ लेके चलना है। उसके बाद हम इनके पूरे कोर टीम का भी थैंक करना चाहेंगे। सजीद रहमान सर हैं, तीर्थ मैम है, गीता और गायत्री मैम है, तो और जिसका मैं कपिल गुंजकर सर हैं, सभी का आपको महेंद्र सर हैं, तो सभी लोग का कुमकुम मिश्रा की तरफ से थैंक्स और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग इतना बड़ा कदम उठा के चल रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। वाह क्या बात है, हमारे बीच भी नारायण भाई भी हैं, तो थैंक यू सो मच। ये भी देखिए कितने डेडिकेटेड पर्सन है कि 2400 घंटा ये ऑफिस में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी मीटिंग मिस नहीं करते हैं। सीखना है, अगर हमें सीखने की ललक रहेगी तो हम टाइम नहीं देखेंगे, हम टाइम निकाल लेंगे उसको सीखने के लिए। तो आज हमारे कपिल गुंजकर सर ईमेल मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग कैसे क्या करनी है उसके बारे में उन्होंने प्रेजेंटेशन रखा, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखा। थैंक यू सो मच कपिल सर। कपिल सर का तो सच में इनका जो सिखाने का तरीका ना
सॉरी मैम, तबीयत मेरा थोड़ा सा डाउन थी, तो ऐसे बीच बीच में खांसी आ रही, इसके लिए सॉरी आप लोग से। तो बहुत अच्छे से हमारे कपिल सर सिखाते हैं। कल भी उनका हमारे शिव शक्ति के मंच पे था, और मतलब कभी न कभी बिजी ही रहते हैं डेली। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना नॉलेज है, उतना उनको तजुर्बा है कि कैसे सिखाया जाता है। हमें नॉलेज होते हुए भी हम किसी के बीच अपने नॉलेज को नहीं अगेन कर सकते। क्यों? क्योंकि मुझे वो एक्टिविटी नहीं मेरे अंदर है, वो जज्बा नहीं है कि हाँ हम आपको बता सकते हैं, उतने अच्छे से नहीं बता सकते हैं, जो कि हम सोच रहे हैं कि हाँ हम इसको खुद कर लेंगे। लेकिन सामने वाले को जब तक हम दिल में ना उतार सके, उसके माइंड में ना सेट कर सके, तब तक हम एक अच्छे प्रेजेंटर नहीं है। बेशक मेरे पास टोटल नॉलेज रहेगा, तो वो एक्टिविटी आनी चाहिए कि हम सामने वाले को किस तरह सिखा सकते हैं, किस तरह उसके दिल में उतर सकते हैं, तो अच्छा प्रेजेंटर कहलाता है। तो थैंक यू सो मच मीनू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू होस्ट एंड अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू सो मच कुमकुम मैम, आप आए और आपने बहुत प्यारी सी यहाँ पे हम लोगों के साथ अपना फीडबैक शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। एंड आप ऐसे ही आती रहे, बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे साथ आप सभी लोग जुड़ते हो, आपका इतना प्यार, इतना सपोर्ट हम लोगों को मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। एंड अभी हमारे साथ नेक्स्ट आलोक हलदर सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इन्वाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। नमस्ते सर मैडम। नमस्ते सर, प्लीज वेलकम। हाँ मीनू मैम, ये यास्मीन के माइक। हाँ बोलिए सर। तेलंगाना आलोक सर हैदराबाद। आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ आलोक सर आपसे रिक्वेस्ट है, क्या यास्मीन के बाद मतलब वो जो सर वहाँ पे फोन के आईडी से बात कर रहे हैं, उनके बाद आलोक सर आप आ जाइए प्लीज। थैंक यू। मैडम, हाँ मैडम आवाज आ रही मेरी? जी जी सर, आप ऑडिबल हैं, प्लीज वेलकम। हाँ मैडम, मैं तेलंगाना हैदराबाद कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैडम। मेरा नाम खालिद बिन अब्दुल्ला है, वो मेरी लड़की की आईडी है आयशा यास्मीन। मैं हर दिन आता हूँ मैडम आपके मंच पे, और डेली कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ मैडम। मैं हर दिन आ रहा हूँ, मैं डेली आ रहा हूँ, आके कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ मैडम। अभी जो कपिल सर की जो समझाने का जो अंदाज है, वो बहुत 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 पसंद आया मैडम। वो कपिल सर का अंदाज मेरे को, बस कुछ ना कुछ डेली डेली सीखते जा रहा हूँ मैडम। मैं ये मंच पे आकर डेली। थैंक यू मैडम, बस यही बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप हमारे साथ सीख रहे हैं, हम भी आपके साथ ही सीख रहे हैं। और हमारे कपिल सर का और जितने भी हमारे साथ टेक पर्सन जुड़ते हैं, उन सब का थैंक यू कि वो हमें एक टेक्निकल फील्ड से एक टेक्निकल वर्ल्ड में जोड़ देते हैं। कि हम लोग अपने टेक्निकल स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन वो हमें टेक्निकल चीजों के बारे में सिखा रहे हैं। और बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप यहाँ पर आते हो, और आपके वैल्यूबल सपोर्ट के लिए, वैल्यूबल फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही आते रहे, आप हमारे साथ जुड़ते रहे। थैंक यू सो मच। अभी हमारे आलोक हलदर सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मीनू मैम, जो आपने मुझे इस मंच पे बुलाए। मैं हर रोज इस मंच पे आती हूँ और सुनता हूँ, क्योंकि मुझे तो इतना नॉलेज है नहीं ऑन पैसिव के बारे में, टेक्निकल सीजन के बारे में। ऑन पैसिव के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा करके हर किसी से कुछ ना कुछ पूछते रहता हूँ और जानने लगता हूँ। तो आज भी कपिल सर ने जो सेशन लिया है, उससे भी थोड़ा सा ज्ञान, और मैं मोबाइल पे हूँ तो इसलिए मुझे उतनी अच्छी तरह से आए एकदम नज़र नहीं आए, लेकिन जो भी कुछ मैंने देखा और समझा, थोड़ी-सी तो ज्ञान हुआ है। और आगे जाके जो भी इसकी सेशन होगी, और घर में एक हमारे लैपटॉप है, लेकिन वो मेरे बेटे के पास रहता है, इसलिए मुझे वो मिलता नहीं है। जब भी मुझे मिलता है, तो जब उसी लैपटॉप में अटेंड करता हूँ, तो मुझे और भी अच्छी तरह से सीखने की मौका मिलता है। तो कोशिश करूँगी कि लैपटॉप से जुड़ के, और कपिल सर इससे आगे जब भी कोई टेक्निकल सीजन लेंगे, तो हर बार उसमें जुड़ के कुछ ना कुछ अपने अंदर लेने के लिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत काँचा हूँ, एकदम कच्चे एकदम। तो मुझे बहुत कुछ इसमें जानना है और बहुत कुछ लेना है। क्योंकि हमारे जो जितने भी, जैसे कपिल सर की तरह ही जितने भी हमारे बड़े-बड़े लीडर हो, या हम जो मानते हैं अपने मन से, क्योंकि इनके पास जितने भी ऑन पैसिव के ज्ञान है, हमारे पास है नहीं, तो हम लोगों को इनसे सीखना है।
और जब भी इन लोगों को हम कुछ भी बोलते हैं कि सिखाने के लिए, तो सर तुरंत रेडी हो जाता है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि फ्री में, मुफ्त में हम इसमें कुछ पैसा भी नहीं देते, हमारे कुछ ऐसा नहीं, लेकिन हम यहाँ से मुफ्त में हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इससे ये एकदम बहुत बढ़िया माइंड ब्लोइंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कपिल सर, आप आगे जितने भी सेशन हो आप सिखाते रहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु है, और मैं कोशिश करूंगी आपका जितने बातें हैं मैं ध्यान से सीखने की। थैंक यू सर, और थैंक यू मैम मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। मैं आलोक हलदार, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से, और पैनल पे जितने भी होस्ट को सभी को मैं प्रणाम। थैंक यू मैम, एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने वैल्यूबल शेयरिंग के लिए, आपकी वैल्यूबल फीडबैक के लिए, और आप ऐसे ही आते रहे हमारे बीच में। और बिल्कुल कपिल सर हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, और जो भी उनके पास ज्ञान है, जो भी उनके पास नॉलेज है, वो बहुत ही सिंपल वे में जाके बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। और एक उनकी मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि उनके पास जो भी ज्ञान है वो बिल्कुल रियल है। जब तक वो उसको अपने आप अपनी लाइफ में या फिर अपने अच्छे से वो उसको नहीं जानते कि कोई भी लीडर आए कि कुछ भी बोले और चले जाए, वो ऐसे नहीं है। जब तक वो उसको अच्छे से नहीं परखते हैं तब तक हम लोगों के बीच में नहीं लेके आते हैं। तो उनका मैं यहाँ पे उस चीज के लिए भी थैंक यू करना चाहूंगी कि जो भी वो नॉलेज हम लोगों के बीच में रखते हैं बिल्कुल रियल रखते हैं। तो थैंक यू सो मच आलोक हलदर सर एंड कपिल सर। एंड अभी हमारे साथ में यहाँ पर ब्यूटी रानी मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम मैम। मैम क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? ब्यूटी रानी मैम आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है तो प्लीज आइए, आपका वेलकम है। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर नटराज विट्ठल गोस्वामी सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर बबलू सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। बबलू सर क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर सचिन सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप यहाँ पर हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं प्लीज वेलकम, हैंड रेस कर सकते हैं आप और हम आपको यहाँ पे इनवाइट करेंगे। प्लीज अगर आप कोई भी यहाँ पे अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा मीनू जी, एक और चीज जी सर। एक और चीज, हिंदी, मराठी, कन्नड़, थोड़ा बहुत गुजराती भी मुझे समझ में आता है। अगर आप बंगाली या तमिल में भी बोलना चाहते हैं तब भी आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो आप कृपया करके ऐसे मत सोचिए हम लोग यहाँ पे हिंदी में बोल रहे हैं तो दूसरी भाषाएं नहीं आती है। मैं 4 भाषाओं में अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, हिंदी, मराठी, इंग्लिश और कन्नड़। थोड़ा तमिल, गुजराती और बंगाली भी आती है। तो आप अपना माइक अनम्यूट करके, हैंड रेस करके अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन है या फीडबैक है, शेयरिंग देना चाहते हैं या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया कपिल सर, एक लीजेंड के लिए यही परिचय है। आपने जो अपने मन से बोल दिया कि हमारे इतने इतने भाषा में जो भी कुछ सवाल पूछना है वो बोल सकते हैं, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होता है लेकिन वो शायद हिंदी में उतना अच्छा नहीं है, इसलिए बोल। अब मैं भी बंगाली हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात कर सकता हूँ, इसलिए हिंदी में ही बात करता हूँ। तो थैंक यू सर, आपने इतनी बड़ी बात कही, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। लेकिन मुझे यहाँ पे किसी का भी हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो मैं लास्ट में यहाँ पे
सर को दोबारा से इनवाइट करना चाहूंगी, अगर वो यहाँ पे कोई मैसेज डालना चाहते हैं, मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं हम लोगों के थ्रू, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। प्लीज वेलकम सर। सबसे पहले तो मैं वापस एक बार रेंज ऑफ सनशाइन इनके होस्ट को ऑर्गेनाइजर कोर मेंबर जितने भी लोग हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज एक टेक्निकल सेशन रखने का मौका दिया। दूसरी चीज, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं उनको वापस एक बार शुक्रिया, धन्यवाद। जो लोग नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, शायद वो ऑफिस में होंगे इसलिए वो माइक ओपन नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ उनको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए वो माइक ओपन नहीं कर पा रहे हैं। संडे के दिन भी कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, जैसे मैं आज घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, तो मुझे जिस दिन छुट्टी चाहिए उस दिन छुट्टी रहती है, तो मैं समझ सकता हूँ ये सारी चीजें। कभी-कभी कोई लोग ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे संडेज़ को भी जाके काम करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने भी मेरे उम्र के 20-25 साल में ये सारी चीज़ें की हैं मैंने, तो मैं समझ पाता हूँ वो सारी चीज़ें। तो कोई गिला-शिकवा नहीं है, लेकिन हो सके तो पार्टिसिपेट कीजिए, एंगेज रहिए। अगर आप माइक ओपन नहीं कर सकते तो चैट बॉक्स ओपन है, अब हम लोगों ने चैट बॉक्स नहीं किया है। चैट बॉक्स में मैं आपको एक और चीज़ बोल दूँ कि जैसे ही संतोष सर ने बोला कि मैं पूरा सुन नहीं पाया प्रॉपर्ली, प्लीज़ वापस दोबारा अगर मैं इसको देख पाऊँ, सुन पाऊँ। तो संतोष सर आप बहुत लकी हो। मीनू मैम ने तो बोल दिया, लेकिन मैंने चैट बॉक्स में ही मीनू मैम का यूट्यूब का लिंक डाल दिया है। तो आप वो लिंक कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप में पेस्ट कर सकते हैं, ताकि उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आप उनके यूट्यूब के वीडियो पे जाएँगे या चैनल पे जाएँगे, कहीं पे भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप उनके वीडियो पे भी जाएँगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि आपके उनके उनके मंच पे जो भी वीडियोज़ वो यूट्यूब पे डालते हैं, उनके मंच पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, वो वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं, किसी कारणवश आप उस दिन नहीं जॉइन कर पाए, तो भी आप वो मिस नहीं करेंगे। जैसे ही उनका वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगा, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। आप अपने समय के कन्वीनिएंट मतलब आप अपने जिस समय आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस समय आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये एक इसलिए मैंने चैट बॉक्स में वहाँ पे डाल दिया। ये भी लिखा कि ऊपर जो लिंक है, वो मीनू मैम का यूट्यूब का लिंक है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। जाके लिंक को क्लिक करके या फिर उसको कॉपी पेस्ट करके मीटिंग खत्म होने से पहले कॉपी पेस्ट कर लीजिए। सारे लोग जिनको-जिनको चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। तो जिनको चाहिए वो सारे लोग कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अपने व्हाट्सएप में डालें या फिर किसी दोस्त को फ्रेंड को भेज दें ताकि आपको याद रहे हाँ, मैंने इसको ये लिंक भेजा था। उसको फिर लिंक को क्लिक करके जैसे मैंने पहले कहा वैसे कर सकते हैं। ओवर टू यू मीनू मैम। थैंक यू सो मच सर। कपिल सर आपने प्लीज यहाँ पे किसी का माइक ओपन है, प्लीज। आलोक हल्दर सर कुछ बोलना चाहते हैं, शायद। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि कपिल सर ये जो ऑन पैसिव की इतने सारे नॉलेज ये आपको खुद से ही आ गए कि आपने खुद ट्राई करके ये सब सीखा है? जो हम लोगों को तो इतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन आपसे मैं सीख रहा हूँ। तो आपको कहीं से भी कुछ सीखने को मिला है या आप खुद ट्राई करके खुद को ये ऑन पैसिव के बारे में इतना काबिल बनाए हो? सर इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको प्रेज़ेंटेशन के पहले या बाद में बोलता हूँ, किसी के पास भी मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो प्लीज़ मेरे ज्ञान के भंडार में भर दीजिए। वो भी एक तरीका है। दूसरा चीज़ है जब मुझे मेरे बचपन में मेरे पिताजी ने बोला था कि साइकिल के पर बैठ के पेडल तो तुझे ही मारना है, 10 बार गिरना है, वापस उठना है। तो उस हिसाब से वही प्रिंसिपल, वही लॉजिक है ऑन पैसिव के अंदर भी। 2 प्रकार से सीख सकते हैं। एक जब मेरे जैसे मतलब मैं नहीं, मेरे जैसे और कई मेरे से भी अच्छे प्रेज़ेंटर हैं ऑन पैसिव के अंदर मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं से कहीं न कहीं उन लोगों से नॉलेज लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ साइकिल चला के ही गिर के सही सीखता हूँ। वो एक भाग है, हम दोनों भाग से चाहिए
जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं और 2 पेडल होते हैं ना, वैसे ऑन पैसिव में भी 2 पेडल हैं, 2 पहिए हैं, एक आगे का, एक पीछे का। तो इसको आपको चला के, गिर के, संभल के, उठ के वापस चलाना है, वापस सीखना है, वापस उसको ये करना है। और एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं दोनों पेडल मार सकता हूँ, हाफ पेडल मार सकता हूँ, जेंट साइकिल में बीच में से पाँव डाल के एक टांग बीच में से डाल के उसको भी वैसे भी चला सकता हूँ, खड़ा रह के चला सकता हूँ, तब आपको लगेगा हाँ, मतलब मैं भी प्रेजेंटर बन सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको खुद को भी R&D करना पड़ेगा। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब इसमें क्या है, कैसे है। किसी आप खुद एक वेबिनार का लिंक क्रिएट कीजिए और किसी एक को भेजिए और उनको बोलना आप वहां पे चुपचाप बैठे रहिए, मुझे चेक करने दो कौन कौन से फीचर मेन होस्ट को है। फिर अगर 3-4 लोग जुड़ जाएं तो किसी एक को सेकंड होस्ट बनाइए, फिर उसको पूछिए आपके पास कौन कौन से फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आपके पास ये नहीं है लेकिन मैं मेन होस्ट हूँ, जैसे अभी मीनू मैम मेन होस्ट है, कैसे पता चलता है? ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट में एच लिखा हुआ है, तो उससे पता चलता है वो मेन होस्ट है। अगर यहाँ पे कोई सेकंड होस्ट होता तो वहां पे उनका जो एक ऑरेंजिश या ऑरेंज बोलो या एकदम डार्क येलो है, डार्क येलो नहीं बोल सकता, उसका कलर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये लेडीज लोग बोल सकते हैं कौन सा प्रॉपर कलर है, क्रीम येलो या जो भी क्रोमिया या जो है वो। तो ये जो होता है, यहाँ पे वो अगर जैसे अभिनय गुंजीकर के सामने आप देख सकते हैं कि एक कलर है, उस कलर के अंदर व्हाइट में सी लिखा हुआ है, तो वो लोग को होस्ट हैं। अभी आपने देखा होगा कि मीनू मैम ने मुझे को होस्ट से हटा के सेकंड होस्ट बना दिया। तो सेकंड होस्ट में आपको स्पीकर का पावर, मेन माइक्रोफोन, मेन कैमरा, मास्टर माइक, मास्टर कैमरा बोलते हैं इसको, चैट, इमोजी, और किस किस लोगों ने हैंड रेस किया है, मतलब वो पीला वाला हैंड भी आता है, वो ब्लिंक होता रहता है, उसके सामने उनका नाम आता है। तो ये सारी चीजें होती है, ये आप जब खुद बैठ के खुद का लिंक बना के 4 लोगों को बुलाते नहीं हो, तो 4 लोग में से एक को बोलने का आप अटेंडी लिंक से आओ ताकि हमें पता चले, आप चैट बॉक्स में डालते जाइए कौन-कौन से फीचर है। जो स्पीकर पैनल पे है लेकिन को-होस्ट नहीं है, आप लिखो चैट बॉक्स में कौन-सा से स्पीकर पे जो है लेकिन को-होस्ट नहीं है, होस्ट नहीं है, उनको कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं। इस प्रकार से जब आप R&D करते हो ना, तो अब आपको पता चलता है, अच्छा, मतलब कौन-कौन से लिंक से कहाँ-कहाँ पे पोज़ीशन पे क्या-क्या पावर्स मिलती हैं। इस प्रकार से आप ये तो मैं तो आपको सिर्फ़ एक ओ कनेक्ट का उदाहरण दे रहा हूँ। आप इस प्रकार से हर प्रोडक्ट, हर टूल्स, हर सर्विसेज़ को अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आपको ऑटोमैटिकली आपके खुद के एक्सपीरियंस से तो पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन आप अगर कोई ओ कनेक्ट के ऊपर वापिस प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, उस मीटिंग में चले जाओ। कहीं पे अगर जनरल डिस्कशन चल रहा है, तो जनरल डिस्कशन को थोड़ा चाहिए हमें, मूड भी लाइट होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे टेक्निकल अभी फ़िलहाल ज़्यादा ध्यान नहीं रहा है, तो जनरल डिस्कशन को थोड़ा पीछे रखो। आप वो ओ कनेक्ट के प्रेज़ेंटेशन में चले जाओ, उसके ऊपर ध्यान दो, फिर आपको खुद को पता चलेगा, अरे हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने भी ऑब्ज़र्व की थी। अभी आप प्रेज़ेंटर हो तो आपको शायद स्क्रीनशॉट, एआई वीबीजी, इमोजी, फिर माइक, कैमरा, लेकिन आपके पास शेयर फाइल नहीं है, आपके पास पार्टिसिपेंट है, बी राइट बैक है, चैट बॉक्स है, लेकिन आपके पास बाकी के जो मोर ऑप्शंस को-होस्ट को होते हैं, वो नहीं है, या फिर होस्ट को होते हैं, वो नहीं है, सेकंड होस्ट को होते हैं, वो नहीं है। ये मैं बिना देखे बोल सकता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सारे स्क्रीन्स के मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। तो मुझे मालूम है अगर मेन होस्ट रहेगा तो उसके पास क्या-क्या फीचर्स होंगे। सेकंड होस्ट रहेगा तो उनके पास क्या-क्या फीचर्स होंगे। अगर को-होस्ट रहेगा तो उनके पास क्या-क्या फीचर्स रहेंगे। अगर वो को-होस्ट भी नहीं है, सिर्फ स्पीकर पैनल है, तो क्या-क्या फीचर्स रहेंगे। अगर अटेंडी है, तो अटेंडी में ऑब्वियसली अगर स्पीकर रिक्वेस्ट ऑफ है, तो वो नहीं दिखाई देगा। अगर वो ऑन है, तो वो उनको वो दिखाई देगा। तो जो आपने सवाल पूछा, थोड़ा-सा लंबा मैंने आंसर कर दिया सर, लेकिन ज़रूरी है, ये दोनों करना ज़रूरी है। थैंक यू सर। ओवर टू यू।
थैंक यू कपिल सर, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर दिया है। और बिल्कुल जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। देखिए कपिल सर हमें सिखा सकते हैं, सीखना हमारे हाथ में है। जब तक हम उसको जाके प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, खुद से उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएंगे। हमने कुछ सीख लिया, आज हमने ईमेल मार्केटिंग सीखी, अगर हम उसको जाके यहाँ पे जैसे कपिल सर ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है, स्क्रीन शेयर किया है, अगर हम उसको जाके खुद नहीं करेंगे, एक बार उसको चेक नहीं करेंगे, उसको रिवाइंड नहीं करेंगे, उसको बार बार देखेंगे नहीं, एक दो बार देखेंगे, उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तभी हम उसे अच्छे से समझ पाएंगे। कपिल सर हमें सिखा सकते हैं, लेकिन हमें उसे प्रैक्टिकली करके देखना, अपनी लाइफ में यहाँ पे यूटिलाइज करना, वो हमारे हाथ में है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो YouTube चैनल पे जाके या और भी अदर जो कपिल सर के यहाँ पे कपिल सर ने हमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे सिखाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अदर टॉपिक्स पे भी हम लोगों ने यहाँ पे टेक्निकल सेशन लेने की पूरी कोशिश की है, तो वो भी आप वहां पर जाके देख सकते हो और अपने नॉलेज को और भी इंक्रीज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो कपिल सर अभी इस सेशन को हम वाइंड अप की ओर लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग सबकी हो चुकी है, हैंड रेस मुझे किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। और अभी हम एंड में आपसे इतना ही बोलना चाहेंगे कि कल फिर हमारा एक टेक्निकल सेशन होने वाला है, आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। जितने भी हमारे साथ यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, सब हमारे साथ जुड़ने का पूरा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है यहाँ पे आपके लिए कुछ भी इंफॉर्मेटिव, बहुत ही बेनिफिशियल, और जैसा हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ टेक्निकल सेशन यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी टेक्निकल फील्ड में सीखने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड आपके सभी के सपोर्ट और आपके सभी के वैल्यूएबल फीडबैक्स के लिए थैंक यू सो मच। एंड यूट्यूब पर भी मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगी कि आप सभी का भी सपोर्ट हम लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, और आप लोग यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहे हो, एंड अपने प्यारे प्यारे से फीडबैक हम लोगों के साथ शेयर करते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल नए सेशन और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। वी आर सो इन इट टू विन। We are so in it to win it. We are so into it. In it